अभी अभी मैंने एक कार्यक्रम के पहले गुरुदेव से का समय सर 75 गाथा का प्रवचन सुना, तो मेरे को सब याद आ गया कि ये प्रवचन मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कैसे कर रहा था, क्या लिख रहा था। तो ये जो आपने परिचय दिया, तो मैं 32 साल हरिभाई ने ब्रह्मचारी ने गुजराती हिंदी आत्मधर्म संभाला था। उसके बाद उसने रिजाइन किया, तो 75 नवंबर से मुझे गुजराती आत्मधर्म का संपादन सौंपा। मैं तो इंजीनियरिंग लाइन का स्टूडेंट था, मुझे तो ये रसोई दीर्घाई मतलब ये कुछ पता ही नहीं था, फिर भी मेरे को संस्था ने जबरदस्ती नहीं तो मेरे को संभालने का है। तो बोला हिंदी तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तो 6 महीना तक क्या करा कि मैं जो गुजराती आत्मधर्म निकालता था, प्रकाशित करता था गुरुदेव का, उसका हिंदी मगनलाल जी प्रेस वाले, ललितपुर वाले, वो उसने संभाला। 6 महीने के बाद जब भारत जी वहाँ आए सोनगढ़, तब ट्रस्ट ने नक्की किया कि अभी से हिंदी जयपुर से प्रकाशित होगा, तो वहाँ से वो करते थे। और मेरा और उनका में फर्क क्या था कि मैं जो आत्मधर्म लिखता था ना, वो लाइव था। लाइव मतलब क्या कि गुरुदेव के यहाँ रोजाना प्रवचन होते थे 2 टाइम। मैं गुरुदेव के यहाँ साइड में बगल में बैठता था नीचे, वहाँ रिकॉर्डिंग मशीन लगाता था, रिकॉर्डिंग भी करता था और उसी टाइम प्रवचन भी लिख लेता था। तो वो प्रवचन महीने में 4 दिन स्वाध्याय के जाते थे, तो बाकी के जो रहे 56 दिन, 56 प्रवचन में लिखा हुआ था, इसमें से सिलेक्ट करके मैं आत्मधर्म में देता था। तो मतलब आत्मधर्म का इस तरह मेरे बाद में गुरुदेव नहीं रहे, लेकिन 40 साल मैंने गुजराती आत्मधर्म का संपादन किया और 40 साल रिकॉर्डिंग का संभाला। तो ये अभी आप जब सुन रहे थे ना, तो मेरे को याद आया कि ये आप सब सुन रहे हैं, इसका सौभाग्य मुझे मिला है रिकॉर्डिंग करने का। अच्छा, कल ये बच्चियों को सब विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की और क्या क्या करना है, आगे इतना बढ़ो, इतना तत्वज्ञान लेके आप जाएंगे तो उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए। और आखिर में वीर सागर जी ने वो दृष्टांत भी दिया कथा के, मतलब 5 दाना खाने का, एक ने फेंक दिया, एक ने खा लिया, एक ने रख लिया और एक ने ट्रक भर दिया। तो सुन के सबको बहुत लगा खा, तो बच्चियों को सब समझाया कि भाई आपको भी ट्रक भरना है दाने का, 5 दाने में से ट्रक, पूरा समाज को, देश को लाभ देने का है। तो आपको भी प्रसन्नता हुई होगी, लेकिन उस टाइम मैं प्रसन्न नहीं था। क्यों कारण? क्योंकि मैं गुरुदेव का जीवन देखा है पूरा। बाह्य जीवन का सबको परिचय नहीं होता है, गुरुदेव का तत्व का परिचय तो खुली किताब थी, सबको पता है, लेकिन गुरुदेव का अंतरंग जो है ना, मुझे पता है। मैं वक्ता नाम तो नहीं दूंगा, उस जमाने में कहीं भी वक्ता कोई नहीं जाते थे, सिर्फ पर्यूषण में सब लोग सोनगढ़ आते थे, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से गुरुदेव को पर्यूषण सुनने के लिए आते थे। बाद में क्या हुआ कि दिल्ली से एक लेटर आया संस्था पर कि भाई दिल्ली है तो देश की राजधानी है, और पर्यूषण में एक वक्ता को यहाँ भेजो सोनगढ़ से, तो वो अगर आ जावे तो प्रभाव ने के बहुत लाभ होगा ऐसे। तो फिर राम जी भाई ने सोचा, वो प्रमुख थे, तो ठीक है, गुरुदेव के सामने बात रखी कि ऐसा खता है और ये विद्वान जा रहे हैं करके, ठीक है। गुरुदेव तो सुन रहे, गुरुदेव को कुछ हाँ ना करने का कोई सवाल नहीं था, उसको रस ही नहीं था, संस्था को जो करना है करो। तो वो वक्ता पहला वक्ता दिल्ली गए प्रवचन देने का। बाद में गुरुदेव ने दूसरे दिन, प्रवचन में नहीं, वो क्या दोपहर का प्रवचन होने के बाद गुरुदेव भक्ति में जाते थे, समूह भक्ति होती थी आधा घंटा, और इसके बाद भोजन का बीच में आधा पौन घंटे का रहता था। तो ऐसे गुरुदेव स्वाध्याय मंदिर में बैठते थे, और जिसको इंटरेस्ट हो भाइयों को, तो 5, 10, 20 भाइयों बैठते थे। इसमें रामजी भाई वगैरह तो होते ही, वो संस्था के बारे में या बाहर के बारे में जो कुछ बात बतानी है गुरुदेव को बता देते। उस टाइम गुरुदेव का जो भाव था कि अरे खुद को पहचाने बिना, ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा गुरुदेव का शब्द नहीं समझना, लेकिन कहने का तात्पर्य था कि खुद को समझे बिना दूसरे को समझाने जाना, बस इतना करुणा से बोल के छोड़ दिया। तो मुझे ये आप सबको बताना है कि आपको ये जो कथा में जो लगा कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर वाली बहुरानी बनना अच्छा है, तब मुझे ये खटका था। मैं बोला मैं पसंद करूं ने तो खाने वाले क्यों पसंद करूं, क्योंकि ये मनुष्य बहुत दुर्लभ मिला, अपने के लिए मिला है। गुरुदेव ने भी जब साधुपने मोपती में करा था ने, तब उसने गुरु ने बताया कि तेरे को प्रवचन करना है और ये पात्रा रंगना है, जो खाने का होता है बर्तन लकड़े का, उसको कलर करना पड़ता है।
तो गुरुदेव ने ना मना कर दिया कि मैं इसके लिए साधु नहीं हुआ, घर परिवार छोड़ के मुझे मेरे आत्मा का हित कर कल्याण करना है। मनुष्य को मिला है, मुझे सबसे पहले अपना कल्याण करना है। तो मुझे ये आप सबको बोलना है कि यहाँ से जाने के टाइम इतना संकल्प करके जाना क्या कि मैं यहाँ जो ये तत्वज्ञान का अभ्यास करके इतना तत्वज्ञान लेके जा रही हूँ, उसका उपयोग सबसे पहले मुझे वो 5 दाना खा जाना है। मुझे भूखा नहीं रहने का है। अनंत भव में बाद ये भव मिला है और कब मिलेगा वो पता नहीं है। तो सबसे पहले ये जो तत्वज्ञान है ना, वो सबसे पहले मैं अपने लिए उसको उपयोग करके अपना मनुष्य को सफल करूं, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूं। अगर नहीं भी होए तो इतना दृढ़ संस्कार करूं कि दृढ़ संस्कार के लेके वो आगे चल के मैं अपना हित करूं। बाद में अगर आपको विकल्प रहा कि भाई मेरा आत्मा अनुभव हो गया है और मुझे परिवार का और देश का, समाज का, सबका हित करना है, जैसे गुरुदेव ने भी अपने पहले अपनी साधना पूर्ण कर ली, अनुभव कर लिया और बाद में सबको समझाया और 45 साल तक प्रवचन दो टाइम दिए। उसमें समयसार का अगर आप गिनो ने तो एक समयसार पर 600 प्रवचन होते थे एक दफे में, और बीच में बिहार हो जाता था। तो इस हिसाब से आप गिनो ने तो 45 साल में पूरा 45 साल एक टाइम का समयसार ही जाएगा, गिनती गिनोगे टाइम से। तो बाकी का एक टाइम में अलग अलग प्रवचन होएगा। तो इतना गुरुदेव ने समयसार पर मंथन किया, सबको समझाया था। तो ये तो क्या हुआ कि पहले अपने को प्राप्त करने के लिए बाद में ये सबको समझाया। और ऐसे भी देखो, अपने को लगता है कि कितने आचार्य भगवान तो है, इसने इतने शास्त्र लिखे, इतने अपने ग्रंथ ऐसा लगता है। लेकिन अगर थोड़ा अपन सोचे कि अनंता जी मुक्ते गए तो सब अनंत में अनंत मुनि होकर गए, तो अनंत मुनि होके गए तो किसने शास्त्र लिखे? बहुत अल्प आचार्यों ने शास्त्र लिखे। सब अपने हित करके अपना कार्य करके मोक्ष चले गए। हाँ भैया, तो आप दूसरे की बाद में सोचो। सबसे पहले ये गुरुदेव का तत्व अपने को मिला है और ये तत्वज्ञान यहाँ से उपलब्धि हुई है, तो ये संकल्प लेके जाओ कि सबसे पहले मैं अपने आत्मा का हित करूंगा। हूँ इसके बाद मेरे को विकल्प बचा, कई मुनियों को विकल्प आया तो शास्त्र लिख दिया, बाकी ने किसी ने नहीं लिखा। ऐसे किसी को आपको विकल्प बढ़े तो आप प्रचार वगैरह में लग जाना, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव का तत्व जो मिला है उसका ये करना। आप सबका, आप जो बोल रहे थे कि साधना साधन बढ़ गए, साधना नहीं हो रही, इसका भी थोड़ा मैं संशोधन, मेरे को बहुत विचार है ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण ये कि अपन ये साधन जो मिलते हैं ना, उसका उपयोग सबको लाभ हो इसमें लगा देते हैं, तो साधना नहीं बनती है। खुद के लिए अगर वो पहले अप्लाई करके अपना हित कर ले तो आपको देखो। लेकिन होता क्या है कि मैं इतने अपनी कोटा में है, जयपुर में, सब जगह, सब में मैं ऐसा लगता है कि सब ये सीख के जावे और पूरा देश में ये तत्वज्ञान के प्रसिद्धि हो जावे, प्रचार हो जावे। मेन आप लोग का जितने भी संस्था है सबका मेन ये है कि बस इसका इनके माध्यम से प्रचार हो। अरे यहाँ जो पढ़ने आते हैं उनका सबसे पहले हित हो जावे, उसका आत्म कल्याण हो जावे। अगर ये आपका जो ध्येय होवे ना, तो ये आपको ये साधन और साधना का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, वो मिट जाएगा। सोचना ये कोई मैं दोष निकालने के अर्थ में नहीं कर रहा हूं, अपनी भावना के हिसाब से कि ये जरूरी है। भैया अपने को ये मिला है तत्वज्ञान, गुरुदेव के हिसाब से अपने को ये सब सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप तो माहिर भगवान के जन्म कल्याण के बारे में सबको पता ही होता है क्योंकि उनके शासन है। लेकिन उसमें से मेरे को 2 बात बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी भी सोचता हूँ कि भगवान को शेर के भाव में ऊपर से मुनिराज उतरे और तत्वज्ञान दिया, मतलब श्रवण कराया, आत्महित कराया, बराबर है। तो वो नसीबदार। और हम भी सौभाग्यशाली है। गुरुदेव स्वर्ग जा रहे थे, 2 सागर तक वहां उसको विराम करना था, तो बीच में यहाँ 51 साल इधर उतर गए और अपने को वो शेर को जो जैसे मुनियों ने समझाया ना, ऐसे गुरुदेव ने हमको समझाया।
और दूसरा विषय में ये लेता हूं कि 23 तीर्थंकर को तो केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होते ही गणधर की भी उपस्थिति हो गई, दिव्य ज्ञान भी चालू हो गई। और भगवान महावीर को एक तो उम्र छोटी थी, 72 साल की उम्र थी, इसमें भी मेरे ख्याल से 30 साल के ऐसा ही समोसरण को भी था, उसमें भी आप अब 65 दिन तक हाँ दिव्य ज्ञान ही नहीं खिला, और वो भी सामने सौधर्मिंद्र बैठा है जो जो समोसरण की रचना का नायक है, जिसके आदेश से समोसरण बना है, 3 लोग को उल्टा करने का सामर्थ्य है, 65 दिन तक बैठा रहता है। क्यों भाई? तो विरसन सागर स्वामी ने लिखा है धवल में कि समर्थ ही नहीं था, 65 दिन तक सौधर्मिंद्र 3 लोग को उल्टा करने का सामर्थ्य रखता था, लेकिन गौतम को लाने के लिए समर्थ ही नहीं था। समर्थ का मतलब असमर्थ था, मतलब पंगु था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपने को जब वो उसकी काल पकेगा ने तभी वो उदय पलटेगा। तो इससे मैं ये लेता हूं कि अपने जीवन में भी उतर चढ़ाव तो बहुत आते हैं। ये बच्ची होगा तो अभी जीवन शुरू हो रहा है, आगे चल के तो कितना कितना उसको सब परिवार में छूटने लगना पड़ेगा, तो कोई कैसे भी प्रसंग बनते, तब ये याद करने का भाई भगवान के वाणी को दूसरे दिन उसी दिन खीरनी चाहिए। इसलिए 65 दिन तक सौधर्मिंद्र की उपस्थिति होने पर भी वो कुछ नहीं कर सका, वो पलट नहीं सका, तो मेरा उदय कौन पलटेगा? वो उदय तो अपने आप आता है, हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये भगवान को माहिर का ये 2 बात लेता हूँ, बाकी तो सब बात बहुत सी बात है। अच्छा, परिवर्तन के बारे में आज सब प्रसंग है तो थोड़ा थोड़ा बता दूं। परिवर्तन के बारे में ऐसा है कि भगवान की वाणी और विहार क्यों होता है? भविजन भाग्यवसात, बराबर नियम साहब ने जो लिया है कि भव्य जीवों के भाग्य के कारण ये वाणी खिलती है और विहार होता है। बराबर इसी तरह गुरुदेव का परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों लिया? गुरुदेव मोपति में रहकर भी सब दिगंबर शास्त्र पढ़ते थे, और बहुत उनकी प्रवचन सुन के लोग इतने भाव गुरुदेव का सुन के इतने खुश हो रहे थे कि उस जमाने में जहाँ 1 रुपये की कीमत थी, उस टाइम एक राजकोट के समयसार प्रवचन सुन के एक सेठ ने बोला कि गुरुदेव का समयसार के प्रवचन में से 10 लाइन कोई लिख के देंगे, उसको 10 रुपया का इनाम दूंगा। 1 रुपया इतना मोटा था, इसकी जगह 10 रुपया, 10 लाइन का। सिर्फ उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं था कि घर पे जाके लिख ले हुए, सुना है उसमें से आपको लिख को देना, इतना प्रभावित थे। तो आप गुरुदेव उसमें रह के कर सकते थे, क्यों मत छोड़ा? भाई अपने भाग्य अवसाद, भविजन के भाग्य अवसाद वाणी खिंचती है। तो गुरुदेव ने भी जो परिवर्तन किया असल में हमारे भाग्य के कारण हुआ है, क्योंकि उनका परिवर्तन वो नहीं तो हमारा हाल क्या होता मालूम है? स्थानकवासी हुआ, स्थानकवासी की क्रिया करते रहते। गुरुदेव परिवर्तन, हाँ बहुत बढ़िया बात कही स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया बात कही, समयसार में ये आता है वो आता है, लेकिन अपनी क्रियाकांड जो है वो नहीं छोड़ते। अच्छा, ऐसे मूल दिगंबर में समझो कि हम मूल दिगंबर ही है और गुरुदेव ने परिवर्तन नहीं किया होता तो हमारा हाल क्या होता? हम यही सोचते हैं कि भाई अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो अनंत काल में नहीं होता है, इतना असंख्य अनंत बार समासम में जाके भी कोरा रह गया है। तो ऐसा जो सम्यक दर्शन है कि इसका पुरुषार्थ इतना चाहिए, वो तो अभी से हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन हम 5वें गुण स्थान वाले अणुव्रत आदि का पालन करें तो इसमें नुकसान क्या है? और अपने को लगता हाँ बरोबर है, क्योंकि पाप से तो बचेंगे, तो हम ये लाइन पे चले जाते। अगर गुरुदेव ने परिवर्तन नहीं किया होता तो गुरुदेव का उस उत्तर क्या दिया मालूम है? अरे भैया, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं और 5वें गुण स्थान की शुभ आचरण की क्रिया करना है, परंपराए निगोद में चला जाएगा। नुकसान क्या है? इसका मतलब लाभ है। तो गुरुदेव बोले ये तेरे को लाभ मिलेगा। तो ये परिवर्तन गुरुदेव ने नहीं किया होता तो हमारा ये हाल होता। तो ये हमारे गुरुदेव ने जो परिवर्तन किया है वो हमारे लिए, तो यूं समझो ने कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है ऐसा मत सोचो। सम्यक दर्शन पाने की विधि हमारे हाथ में आ गई है। और गुरुदेव ने विसापार के एक प्रवचन में बताया था कि एक जौहरी है, उसको हीरा की पता है, जो हाथ में हीरा है, तो जौहरी को तो इसकी कीमत है।
तो वो समझ जाते ये कीमत है। लेकिन एक मेरे जैसा है कि आज भी मुझे 74 साल पूरा होने में 10 दिन बाकी है, हाँ, मुझे पता नहीं पड़ता है कि ये अमेरिकन डायमंड है या रियल डायमंड है। तो ऐसे मेरे हाथ में भी हीरा आ गया, तो हीरे, मुझे ये हीरे की कीमत नहीं है, पता नहीं है क्या कीमत होगी, और उसको है जौहरी को। लेकिन गुरुदेव बोलते कि दोनों हीरो की कीमत एक समान ही है। मतलब भगवान है, कोई ज्ञानी है, और तू है, समान ही है। जैसे भगवान है ऐसा ही तू है। और हिम्मत भाई पंडित जी जो 5 परमागम जो जिसने अनुवाद किया था, तो उसको सोनकोट में हम बैठे थे और गुरुदेव का विहार था, तो इसने में कोबा से सोने जी आए जो श्रीमद का आसन चलाते, बहुत बड़ा नाम था। तो उसने गुरुदेव को पूछा कि आप स्थानकवासी थे और गुरुदेव ने तो परिवर्तन करके दिगंबर हो गए थे, तो आप स्थानकवासी थे तो गुरुदेव में कैसे आकर्षित हुए, ऐसे उसने प्रश्न करा। तो पंडित जी ने एक ही शब्द किया, क्या जब तक हम स्थानकवासी थे न, तब तक हम ये मानते थे कि राग है और राग को मिटाने का है, हटाने का है, बाद में हम भगवान होंगे। लेकिन जब हम गुरुदेव को सुना तो गुरुदेव ने बोला तू वर्तमान में ही भगवान है। बस इस बात को लेकर पंडित जी उसमें आकर्षित हुए, मतलब पंडित जी को गुरुदेव की श्रद्धा बन गई। अच्छा, अभी आप लोग को पता नहीं होगा, थोड़ा मैं प्रसंग गुरुदेव का, ये बच्चियों को भी पता नहीं है, शायद आप लोगों को भी इतना पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा नोट आपको 2-4 पॉइंट के गुरुदेव के बारे में कौन कौन क्या बोले। उस जमाने में शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती जो आजकल लिखा जाता है उसमें, वो सत्यनजोई यात्रा करके सोनगढ़ आए थे और गुरुदेव का प्रवचन उसने सुना, तत्व चर्चा भी की। उसके बाद उसने क्या बोला शांति सागर जी ने, और ये कब की बात है, 1900 એટલે विक्रम संवत 1997 विक्रम संवत। तो शांति सागर जी ने गुरुदेव के बारे में ये बोला कि प्रवचन सुनकर तत्व प्रभावित होकर बोले कि तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं, यहाँ कुछ ऐसा योग है ऐसा हमें लगता है। बेंसरी के जाति स्मरण की बात आई, इसके पहले की बात है। शांति सागर चक्रवर्ती जो गिना जाता है चारित्र चक्रवर्ती, वो गुरुदेव को सुनकर ऐसे बोला कि हमें ऐसा लगता है गुरुदेव के बारे में, जो किसी को उस टाइम पता नहीं था, तो उसने ऐसे बोला था। अच्छा, और जो वर्णी जी है, जो पहली यात्रा हुई थी सिकर जी में, तो वर्णी जी ने क्या बोला था गुरुदेव के लिए कि स्वामी जी की प्रसन्न मुद्रा मुझे बहुत पसंद आई और मुझे ऐसा लगा कि इस आत्मा के द्वारा समाज का कल्याण होगा। इतने बड़े जो गणेश प्रसाद वाणी जी, उसने भी गुरुदेव के बारे में ऐसी प्रशंसा कर दी। और बंशीधर जी इंदौर में है, अभी तो नहीं है, तो उसने स्पष्ट सबके सामने, ये त्यागी लोग बैठे थे वहीं शिखर जी में, वाणी जी सब उसके सामने बोल दिया कि आपकी वाणी में तीर्थंकरों का और कौन कौन स्वामी का ही हृदय है गुरुदेव के बारे में। हाँ, तो ये आपको पता होगा शायद कि संवत ईस्वी सन विक्रम संवत 2003 में विद्वत परिषद, तीसरी विद्वत परिषद थी, जैन विद्वत परिषद है ना, तो वो सोनगढ़ में रखे गए थे। उसमें 32 विद्वान आए थे और 32 दिन आए थे, और जो जिस 20 दिन की जो भी विद्वत परिषद थी, तो उसके बाद जो एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गुरुदेव के बारे में। तो उसमें क्या लिखा है, वो कैलासन जी पंडित जो थे वो अध्यक्ष थे, तो उसमें ऐसा लिखा कि भगवान कुंद कुंद की वाणी को समझकर महाराज श्री ने मात्र अपने कोई पहचाना ऐसा नहीं है। भगवान कुंद कुंद की वाणी को समझकर महाराज श्री ने सिर्फ अपने कोई पहचाना ऐसा नहीं है, हजारों लाखों मनुष्यों को अपने जीवन उद्धार का सत्य मार्ग का उपाय बताया है। कैलासन जी जो गुरुदेव को इतना सीधा तो मानते नहीं थे, लेकिन उसने इतना स्पष्ट वहां गुरुदेव के बारे में ये कहा था। अच्छा, गुरुदेव के बारे में एक थोड़ी बात मैं ये कह दूं, आपका टाइम तो घड़ी तो जा रही है मुझे मालूम है। मैं पहले अध्यक्ष महोदय पूछने वाला था कि मेरे पास 4 विषय है, एक के विषय का 10 मिनट गिनोगे तो भी 40 मिनट हो जाएगी, एक बच्चियों का और 3 ये, तो 4,
और बाकी रहा ये माइक और वक्ता का लोचुंबक होता है, तो 5 मिनट वो चला जाएगा, तो 45 मिनट तो आपको मुझे सहन करना पड़ेगा। मैं पहले बोलने वाला था, लेकिन मैं बोला कि बहुत बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, जितना कम होएगा इतना करूँगा। गुरुदेव का अपन तत्वज्ञान से तो सब प्रभावित है, और गुरुदेव का इतना, लेकिन उसका गुरुदेव का जो जीवन है ना, वो जीवन में थोड़ा अपन उसकी गहराई में जाए ना, तो निश्चय व्यवहार का सुमेल हो जाता है। कभी अपने को लगता है क्या, अरे ऐसा क्या गुरुदेव, तो लेकिन गुरुदेव का जीवन पर जिसने विरोध किया था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, अभी तो नहीं है उसके, लेकिन उसके परिवार की चौथी पीढ़ी वाले और मेरे परिचय वाले, तो वो त्यागी, व्रती तो नहीं थे, अरे त्यागी तो नहीं थे, लेकिन बहुत व्रत पालते थे, शुद्ध भोजन ये वगैरह 16 का, और बहुत सी बातें, तो उसको गुरुदेव की बात बैठती नहीं थी, तो वो राजकोट रहते थे, तो गुरुदेव का खुला विरोध करते थे तत्व के बारे में। आखिर में उसकी बीमारी इतनी चली, अंत में मेरे ख्याल से गुरुदेव थोड़े बड़े भी हो गए, तो उसने वहां से संदेश भेजा कि मुझे गुरुदेव श्री का दर्शन होगा, हाँ लाभ मिलेगा। वो तो आ नहीं सकते थे, तो गुरुदेव को संदेश आया, गुरुदेव कहा हाँ चलो, सुबह में चल पड़े। अरे जीवन भर साहब, जीवन भर आपका विरोध किया है, अरे इसमें क्या है, चलो चलो चलो। वहां गए, जब वो माफी मांगने लगे तो गुरुदेव उसको इसकी बात ही पूरी नहीं होने दे, अरे भगवान ने भी भूलों करने में कुछ बाकी नहीं रखा है, भूल को जानकर भूल को भूल जाओ, और मैं स्वयं भगवान हूं ऐसे याद करो। फिर जब सोनगढ़ आए और रात्रि चर्चा में गुरुदेव ने बताया कि जब वो माफी मांग रहे थे तब मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी, और ये बात बताते थे उस वक्त भी गुरुदेव को शर्म हो रही थी। अरे जिसने माफी गलत किया वो माफी मांगे तो अपने को तो गौरव होता है ना, हाँ तूने गलती की तो माफी मांगे, इसमें क्या है, 2-4 को हम बताएंगे कि देख आखिर में उसने माफी मांगी। गुरुदेव बोले वो माफी मांगता था, गुरुदेव से सहन नहीं हो रही थी, शर्म उसको हो रही थी, अरे ये माफी मांग रहे। तो इससे अपने को थोड़ा बोध लेना चाहिए, ये कैसे परिणाम होते हैं। गुरुदेव जब 11 साल के थे, पढ़ाई चढ़ा रहे थे, तो पतंग ने ऐसे गुलाट मारी, तो एक दूसरा लड़का था लो कास्ट का, तो उसका दौरा वगैरह तो कमजोर था, पैसा कम होता है, ये तो गुरुदेव तो बनिए थे, तो वो पतंग कट गई तो रोने लगा। गुरुदेव ने देखा, अरे मुझे खुशी मिल रही है और ये रो रहा है। तब से गुरुदेव ने खेलना, पतंग चढ़ना सब छोड़ दिया। हमारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए दूसरे को अगर दुख होता है, अपने को वो काम करना ही नहीं है। और गुरुदेव हर दफे बोलते थे कि क्या करें, हमारा उदय है, इसलिए हमको सच बात बतानी पड़ती है कि उद्दिष्ट भोजन करते हैं, वो सच्चे झीनाग्ना वाले द्रव्यलिंग भी नहीं है। अगर द्रव्यलिंग कोई सच्चे झीनाग्ना वाले द्रव्यलिंग मिल जाए तो मैं साष्टांग प्रणाम करूं, लेकिन करे क्या, हमारा उदय ऐसे सच बात कहनी पड़ती, लेकिन फिर भी किसी को दुख होवे तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि दूसरे को तो जो उद्दिष्ट भोजन लेते हैं और उसको तो दुख होगा है ना ये सुन के, लेकिन देखे करे क्या, सच बात तो कहनी पड़ती है। हमारा योगी ऐसा है, कहने का मतलब है सच बात रखने पर भी वो उसको क्षमा भाव रहता था, अरे ये मेरा उदय आ गया है बोलने का, सत्य समझाने का, लेकिन अपने को किसी को दुख पहुंचाने का नहीं। तो ऐसे परिणाम होने चाहिए। ऐसे तो बहुत से गुरुदेव को वहीरक जयंती का प्रसंग था, तो वो गुरुदेव को अर्पण करने वाले थे शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री ने अर्पण किया ना, तो मना कर दिया। सुबह में बैसाख सुद बीज को बंबई में अर्पण करने वाले थे, अगले दिन रात को ना बोल दिया कि नहीं करूंगा। और फिर ढेबर भाई करके थे, वो भी लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे और ढेबर भाई भी कोई मिनिस्टर थे, तो वो रामजी भाई के वहां पहले टाइपिस्ट था, तो वो बहुत आते थे गुरुदेव पास, रामजी भाई पास, तो उसने हाँ बोले कि मैं आऊंगा। अच्छा ये क्यों हुआ मालूम है कि उस टाइम स्वतंत्र करके न्यूज़पेपर था श्वेतांबरियों का, किसी मालिकी का, बंबई में चलता था, उसमें गुरुदेव के विरुद्ध बहुत गंदी बातें लिखी थी, इतनी गंदी बात लिखी थी, तो वहां वाले ट्रस्ट वाले बोले कि हम कोर्ट में जा रहे हैं गुरुदेव के सामने। गुरुदेव के क्या है, तो कि ऐसे ऐसे लिखते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। इसकी बात पढ़ के लाल बहादुर शास्त्री ने मनाही कर दी थी, इतनी गंदी बात लिखते थे। तो गुरुदेव के बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या है उसका अज्ञान है, करुणा के पात्र है,
उसके उसके लिए तुम कोर्ट में जा रहे हो? अरे वो लिखते क्या लिखते, अपने को क्या लेना देना है। और हुआ क्या, टेबर भाई ने गुर्दे को अर्पण कर दिया अभिनंदन ग्रंथ, और इतने में लाल बहादुर शास्त्री आए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को पछतावा हुआ, अरे मैंने वचन दिया है, पेपर में तो कुछ भी आवे। और उसने दोबारा वही ग्रंथ फिर वापस गुरुदेव को अर्पण किया, और 12वें दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए लाल बहादुर शास्त्री। तो लोगों को ऐसा लगे ना कि हाँ देखो गुरुदेव, गुरुदेव बोले इसमें कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग तो बहुत गुरुदेव के जीवन में बनते थे। अपने को तो उसका बाह्य जीवन का अनुकरण करें तो ऐसा लगे कि वर्तमान में कोई द्रेवलिंग भी इतना नहीं कर सकते, ऐसा गुरुदेव का जीवन था। खड़ी बहुत चल रही है, इसलिए मैं अभी मैं समझता हूँ। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो बहुत सी बातें बताऊंगा, नहीं तो आपको अकेले में बताऊंगा। चलो, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जीतू भाई जी का। अब मैं ऑनलाइन जुड़े आदरणीय खेमचंद जी पंडित जी को बुला रही हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन दें।